क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन अचानक आपको अपना घर, अपना शहर, यहाँ तक कि अपना वतन भी छोड़ के जाना पड़े, तो आप ऐसी क्या चीज़ लेके जाएँगे अपने साथ, जो आपकी ज़िंदगी की कहानी आपको बयाँ कर दे? क्या सोचा है कभी आपने कि जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक पुरानी डायरी, एक मोतियों की माला, ये अपने अंदर एक युग समाई होती हैं? बात करेंगे आज हम आंचल मल्होत्रा की बुक यादों के बिखरे मोती के बारे में, जिसमें पार्टीशन के बारे में बात की गई है। उसमें जो पार्टीशन की स्टोरीज सुनाई गई हैं, वो छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सुनाई गई हैं। अगर हम बात करें पार्टीशन के बारे में, एक ऐसा शब्द जिसके बारे में हमने बुक्स में एज़ अ डेट वो मेंशन्ड है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। ये बुक जो है यादों के बिखरे मोती, ये ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं जो लोगों ने उस टाइम पे जी हैं। और वो जो उस टाइम का दर्द और दुःख था, वो उनकी ज़िंदगी भर का एक जख्म बन के रह गया था। आंचल ने इस बुक में 21 कहानियाँ टोटल लिखी हैं, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई हैं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई हैं, जो पार्टीशन के टाइम पे लोग उस टाइम पे लेके आ पाए थे। और साथ ही साथ आंचल ने इस बुक में कुछ इमेजेस भी दी हैं, जो रियल इमेजेस हैं, जो लोगों की ऑब्जेक्ट्स की थी। वो मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, ताकि आप इन कहानियों को अपने दिल की गहराई से समझ पाएँ, महसूस कर पाएँ। इसमें हर कहानी अपने में एक अलग कहानी सुनाती है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है, वो अलग कहानी सुनाता है। और जो कहानी मेरे दिल को छू गई, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। एक तलवार। उस टाइम पे लोगों ने क्या कुछ झेला, क्या कुछ जिया है, ऐसी सिचुएशन तक आ गई थी कि लोग अपने बच्चों तक को छोड़ने को तैयार थे। उन्हें छोड़ना पड़ा, मारना पड़ा, ताकि कोई तो जिंदा रह सके। इवन जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी, पढ़ी थी, आई मीन सॉरी, पढ़ी थी, तो मैं अंदर तक हिल गई थी। और मेरे सपनों में भी यही सारी चीजें उस टाइम पे आ रही थी कि मतलब उस टाइम पे क्या किस टाइप का माहौल था, कैसी ट्रेजेडी थी, एक तरीके से मतलब बहुत ही भयानक माहौल रहा होगा। हम जैसे लोग जिन्होंने इस बारे में सिर्फ वीडियोस में देखा है या फिर बुक्स में पढ़ा है, तो हम उस चीज को फील नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक्चुअल में नहीं जिया है। उस टाइम पे उन लोगों को क्या हम जज कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। हमने नहीं इस चीज को जिया है, जिन्होंने जिया है सिर्फ वही जान सकते हैं। तो मैं एक तरीके से मतलब मैं अब बता नहीं सकती कि उस टाइम पे क्या फील था मेरे अंदर, मैं क्या फील किस तरीके से फील कर रही थी। या फिर मैं बात करूं डलहौजी के एक मकान के बारे में, जिसे एक आदमी ने बहुत प्यार से बनाया, बहुत उम्मीद से बनाया था, अपना सपनों का घर। लेकिन पार्टीशन के बाद वो उसका नहीं रहा, वो दूसरे देश में चला गया। क्या बीती होगी उस पे और किस तरीके से वो रहा होगा। इसमें आंचल ने जब ये बुक लिखी थी, तो उसके कुछ टाइम बाद उसके पुराने मालिक से वीडियो कॉल पे उस घर के बारे में उसको दिखाया, तो उसके अंदर एक जीने का हौसला आ गया था, एक उम्मीद जग गई थी। उसको देख के बहुत अच्छा फील हुआ अपना घर। या फिर अगर मैं बात करूं एक ऐसी महिला की जो अपने साथ पार्टीशन में कुछ लेके नहीं आ पाई थी, महज कुछ बर्तन लेके आई थी, सिर्फ इसी उम्मीद से कि उस बर्तन में हम खाना पका के खा पाएंगे और जिंदा रह पाएंगे। उस टाइम पे बहुत से लोग कुछ ना कुछ लेके आए थे। कोई ईमान बस्ता लाया था, कोई अपनी माँ का मांग टीका लाया था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, या कोई कुछ डायरी लेके आया था, छोटे मोटे खत लेके आया था। उस टाइम पे जो उन लोगों को लगा वो अपने साथ लेकर के आए थे, और वही ऑब्जेक्ट्स फिर उनकी जिंदगी से जुड़ गए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहानी कहते थे उनके लिए। अगर आप बात करें पार्टीशन की, तो हमने सिर्फ पार्टीशन के बारे में स्टोरीज पढ़ी हैं या सुनी है, या एक एज अ डेट हमें याद है ये चीज। लेकिन ये बुक जो है एक दर्पण है, जो हमें ये दिखाती है कि असली कहानियां जो हैं उन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में हैं, जो लोग अपने साथ लेके आ पाए थे। अगर आप पार्टीशन जो है इस वर्ड को एज ए हिस्टोरिकल जानते हैं या मानते हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी एक बार आप इस बुक को पढ़िए। इस बुक को पढ़ने के बाद से आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ मालूम चलेगा, साथ ही साथ आप इंसानियत का एक नया पहलू भी देख पाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इस बुक के बारे में पहले पढ़ा है, मतलब इस बुक को, या फिर इसके बारे में सुना है, देखा है।
मुझे बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जो एक स्टोरी लेके चलती है अपने साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर किताब एक नया सफर होती है जो कि हम मिलके तय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बदलते रहिए।